हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बात हो रही थी ध्यान की। अब एक बात और करते हैं कि ध्यान कब लगाना है, कहाँ लगाना है। सवाल ये है, सुबह 4 बजे उठ जाएं या रात को 12 बजे सारे सो जाएं तब ध्यान लगाएं, या पहाड़ में चले जाते हैं, शांत वातावरण होगा, कोई चैपे नहीं, कोई टाइम पाए नहीं, वहां लगा लेते हैं। या कहीं दूर चलते, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। सारा दिन फोन आते हैं, परिवार वाले डिस्टर्ब करते हैं, ध्यान कैसे लगाएं? बड़ी समस्या है। इसलिए स्पेशल पैकेज बने हुए हैं। आप आइए, ध्यान लगाइए। आप आइए, यहाँ रहिए, शांति से रहिए, ध्यान लगाइए। पहाड़ों में आइए। अलग अलग हैं परपंच, और ये ऐसा ऑरा बना दिया है कि भाई ध्यान तो स्पेशल लगेगा वहां पे जाके, घर में तो लग ही नहीं सकता। हो सकता है ये? तो सुनिए, ध्यान जो है, जो आपने लगाना है किसी का भी, वो कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी। जरूरी नहीं 4 बजे उठना है। अगर सफर कर रहे हैं बस में, मेट्रो में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में, कंपनी की गाड़ी में, आपकी गाड़ी है, ड्राइवर चला रहा है, बस 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जैसे भी लगाना है वहां ध्यान लगा दो। अलग से समय थोड़ी चाहिए। नहाते समय ध्यान लगा दो, अलग से समय क्या चाहिए? बताओ। ध्यान का मतलब क्या है? उस शक्ति को याद करना मन से, सारी चीजों को छोड़ के। इतना ही तो करना है, कंसंट्रेशन एक पॉइंट के ऊपर, बस। इसके लिए क्या चाहिए? कोई 4 बजे उठने की जरूरत थोड़ी है तुमने, या रात को 11 बजे सोने के बाद सारे सो जाए तब करें। नो 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 नो, कुछ नहीं चाहिए। कहीं भी, किसी भी समय, जहां समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अगर 1 घंटे का सफर है बस का, या मेट्रो का, या ट्रेन का, ऑफिस जाने का, और आप बैठे हैं चुपचाप, आपने तो कुछ करना नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चलाए, जो गाड़ी है ड्राइवर चलाएगा या कैब वाले चलाएगा, बैठे बैठे ध्यान लगा दो, बस हो गया। सब्जी लेने जा रहे हो, ध्यान लगा लो चलते चलते, क्या जा रहा है? उसमें क्या चाहिए? कोई स्पेशल बैठना है, स्पेशल ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि म्यूजिक बज रहा हो सुंदर सा, रोशनी धीरे धीरे आ रही हो, फिर मैं ध्यान लगाऊं? किस लिए? ये तो परपंच कर रहे हो आप, ध्यान थोड़ी लगा रहे हो। आपका ध्यान तो म्यूजिक पे है, आपका ध्यान तो लाइट पे है। अभी पीली हुई, अभी लाल हुई, अभी नीली हुई, सफेद क्यों नहीं हुई? और यहाँ म्यूजिक पे आ रही, म्यूजिक धीरे कैसे हो गया? तो ध्यान कहाँ है आपका? तो कुछ नहीं चाहिए। जो जिस हालात में है, जहां उसे मौका मिलता है, वहीं पे वो ध्यान लगा ले, बस। इतना ही काफी है। इतना ही करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत काम कर जाएगा। और जो भी समस्या है, जो भी आप चाहते हो कुछ करना जीवन में, कुछ बनना, वो शुरू हो जाएगा। कॉन्टिन्यूसली वो काम होता रहेगा, और वो समस्या सोल्व होती रहेगी, और कुछ नहीं होना। तो ये ध्यान की जो कहानी है कहीं लगाने की, ये सिर्फ इतनी ही है। तो फ्यूचर में देखें कब मेरे पास समय है, और समय हमेशा होता है। सबसे बड़ी बात है, समय हमेशा होता है। चाहे आप ब्रश कर रहे हो, सुबह नहा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, खाना खा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो। ऑफिस में तो नहीं लगाना, ऑफिस में तो
पहले वाला ध्यान है। जब काम धंधे में हो, जब ऑफिस में हो, तो पहले वाला ध्यान है। दूसरे वाला ध्यान अदर देन जब आप ऑफिस में के काम नहीं कर रहे होते, प्रोफेशनल काम कर नहीं रहे होते, नौकरी के काम कर नहीं रहे होते, काम धंधे के काम कर नहीं रहे होते, तब वो दूसरा ध्यान लगाना है। मिक्स नहीं करना, डोंट ओवरलैप। खिचड़ी नहीं बनानी है बिल्कुल भी, मिक्स वेज बिल्कुल नहीं चलेगी, दोनों अलग अलग हैं। पहला ध्यान ड्यूरिंग योर वर्क, काम के दौरान, दूसरा उसके बाद। और कॉन्टिन्यूसली रखोगे अगर, काम अच्छा चल रहा है तो भी याद कर लो भाई, कौन सा कहीं जाना है, याद कर लो कि ठीक है, आपकी उससे सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बनाए रखें ऐसे ही। तो शायद एक्सट्रीम कंडीशन में एडवर्स कंडीशन ना आए। वैसे तो जीवन धूप छाव है, धूप है तो छाव भी होगी, और छाव है तो धूप भी होगी, दिन है तो रात भी होगा, होना ही होना है। जीवन है तो मृत्यु भी है, जवानी है तो बुढ़ापा भी है। ये तो जीवन के एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये तो रहेंगे, आप इसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन बुढ़ापा, जब आप समझ लें कि बुढ़ापा नहीं है, ये तो जीवन की यात्रा है, तो फिर बुढ़ापा नहीं है, वो यात्रा का सफर है, पड़ाव है एक, और यात्रा में पड़ाव होते हैं। अगर आपने समझ लिया कि जीवन एक यात्रा है, तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु ये अलग से नहीं दिखाई देगा कि देखो बूढ़ा हो गया है, झुर्रियाँ पड़ गई है, चला नहीं जा रहा है, दांत टूट गए हैं, खाया नहीं जा रहा है, बैठा बैठा उल्लू की तरह इधर उधर करता रहता है। नो, अगर यात्रा है तो ये तो पड़ाव, ये तो स्टेज है यात्रा की। बस में चढ़ते हो तो पहले क्या करते हो, घर से भागोगे, टिकट लोगे, गाड़ी में पास आओगे, बैठोगे, फिर बैठे रहोगे, ड्राइवर गाड़ी चलाता रहेगा, झटके खाते रहोगे, फिर उतर जाओगे, फिर घर आओगे। एक यात्रा के कितने सारे बोल थे स्टेज। इस स्टेज के बिना यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती थी, और ये आपके हाथ में था ही नहीं कि ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और पीछे झटके लगेंगे तो मैं गाड़ी ड्राइवर रोक, धीरे धीरे चला, नहीं हो सकता है। तो पड़ा भाई, और ये समझ लिया कि जीवन एक यात्रा है, तो जवानी है, बुढ़ापा है, फिर वो समस्या नहीं है, फिर अपॉर्चुनिटी है। ठीक ऐसे ही काम धंधा है, जो मुसीबत है वो मुसीबत नहीं है वास्तव में, वो यात्रा का एक पड़ाव है। अगर वो समझ लिया तो, नहीं समझा तो फिर बुढ़ापा है, नहीं समझा तो जवानी है, बचपन अच्छा था, नहीं समझा तो बचपन से ज़्यादा अच्छा था जो गोद में थे। तो बुरी चीज़ें हैं, जब याद करना है गुरु को तो उसी रूप में है जो आपकी मन की स्थिति है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।